एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आज आपको बताने वाली हूं नवरात्रि के 9वें दिन यानी आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको कैसे करनी है। इस दिन को नवमी या महानवमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। माता सिद्धिदात्री की आराधना करने से जातक सभी प्रकार का ज्ञान आसानी से मिल जाता है उसको, और कभी भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। नवमी के दिन कन्या पूजन भी करना बहुत ही पुण्यकारी काम होता है, पुण्यकारी माना जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको पूजा करनी है, क्या है विधि विधान, क्या है शुभ मुहूर्त। और सबसे पहले मुहूर्त की ही बात कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही मैं बता देती हूँ अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर के दिन शनिवार को है। सुबह 7:02 से शुरू है और 25 अक्टूबर के दिन यानी कि रविवार को 7:44 तक है। ऐसे में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का जो वक्त है वो रविवार की सुबह होगा। मां का नाम सिद्धिदात्री ही क्यों पड़ा? नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी को मिला था, जिस वजह से शिव जी का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, लघिम, प्राप्ति, गरिमा, प्राकाम में महिमा, ईश्वरित और वाशिक्त 8 सिद्धियां हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से कोई जातक मां सिद्धिदात्री की पूजा करे तो सभी सिद्धियां उसे मिल जाती हैं। मां सिद्धिदात्री का नाम जो है, उनका जो अर्थ है उसका क्या है? सिद्धि का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति और दात्री का मतलब होता है देने वाली, अर्थात सिद्धि देने वाली। देवी सिद्धिदात्री भक्तों के अंदर की बुराइयों को, उनके अंधकार को दूर करती है और उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाती है। इसलिए मां सिद्धिदात्री इनको कहा जाता है। क्या है मां का स्वरूप, कैसा है मां का स्वरूप, ये भी जानिए। अगर मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात की जाए तो इनका जो स्वरूप है वो बहुत ही सौम्य और आकर्षक है। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से मां अपने दाहिने हाथों में से एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा धारण किए हुए, जबकि बाएं हाथ में एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में शंख धारण किया हुआ है। मां सिद्धिदात्री का जो वाहन है वो शेर है और मां कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री का जो ये स्वरूप है वो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इसके साथ ही मंत्र क्या है ये भी जानिए। अगर आप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र है जिसका आपको उच्चारण करना है, जिसका आपको जाप करना है? देवी सिद्धिदात्री की पूजा के दौरान अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित तौर पर मां आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। स्क्रीन पर दिए गए इस मंत्र का उच्चारण आप करेंगे तो मां आपसे जरूर प्रसन्न होगी। अब सिद्धिदात्री मां की पूजा कैसे करनी है, जो कि बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है जानना, ये जानिए। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी के दिन सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं, जैसा कि हर बार हर मां की पूजा और हर पूजा में आपको ये जरूर करना चाहिए। मां की सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसलिए इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करें, सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। आप एक साफ जगह पर कपड़ा बिछाएंगे, मां की फोटो रखिया, उनकी प्रतिमा स्थापित कर देंगे। इसके साथ ही मां के सामने एक दीप जलाएंगे। अब एक फूल लेकर हाथ जोड़ेंगे और मां का ध्यान करेंगे। मां सिद्धिदात्री को माला पहनाएंगे, लाल चुनरी उड़ाएंगे, श्रृंगार की चीजें उन्हें अर्पित करेंगे और मां के सामने फूल, फल और नैवेद्य आदि चढ़ा देंगे। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री की आरती उतारेंगे, मां को खीर और नारियल का भोग लगाएंगे। इसके अलावा आज के दिन मां को तिल का भोग भी लगाने से आपके जीवन में होने वाली अनहोनी से आपका बचाव होता है। 9वें दिन चंडी हवन किया जाता है, जो कि बेहद शुभ होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है, लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद अंत में आपको घर के सदस्यों और आसपास के जो लोग हैं उनको पहले प्रसाद बांटना है। अब कन्या पूजन की बात करते हैं।
माँ सिद्धिदात्री की आरती के बाद नवमी के दिन भी कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन के लिए सबसे पहले अपने यहाँ 9 कन्याओं को बुलाएं और एक बालक को आमंत्रित करें। बच्चों के आने पर उनके चरण धोएं, उनको आसन पर बिछाएं और पूजा उनकी करें, उनकी आरती उतारें, क्योंकि वो भी माँ के रूप हैं। इसके बाद उनको घर पर बने अलग अलग तरह के जो भी पकवान हैं आप परोस सकते हैं। भोजन हो जाने के बाद उनके चरण छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट यानी कि उपहार दें, खुशी खुशी उनको विदा करें। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि माँ किन रंगों से प्रसन्न होती है। तो मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बेहद पसंद है। तो लाल और पीला रंग अगर आप पहनते हैं उनकी पूजा के दौरान तो वो बेहद प्रसन्न होंगी, आपको शुभ फल भी मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। पूजा होने से आपको लाभ क्या होगा ये भी जानिए। आराधना से जातक के सभी शोक, भय और रोगों का नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करें, सभी सिद्धियां आपको मिलेंगी। माँ सिद्धिदात्री मोक्षदायिनी भी है, इसलिए जीवन में होने वाली कोई भी अनहोनी है तो माँ उससे आपकी रक्षा करेगी। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से देवी सिद्धिदात्री सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए देवी की पूजा से केतु ग्रह के जो पूरे प्रभाव आपके जीवन में हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो आज हमने आपको बताया इस वीडियो में कि आप किस तरह से माँ के आखिरी स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, कैसे कन्या पूजन करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियां जो हम आपके लिए लेकर आए हैं समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बस मैं आपके लिए प्रभु से यही इच्छा करती हूँ। जय माता दी।